कि बहुत दिन हुए इंडिया में, चलो भाग चले अमेरिका की ओर। तो अमेरिका गए हैं क्योंकि 2.5 साल से वो जा नहीं पाए किसी टूरिज़्म पे, तो वो टूरिज़्म के हिसाब से गए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद किस मुंह से अमेरिका गए हैं कि जिस राष्ट्रपति को हराने की बात करते थे, जिस भारत की बेटी को उपराष्ट्रपति पद पे हराने के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन वो बेटी भारत की थी, वो जीती, जो बाइडेन जीता। और आज उनके सामने झुक कर के खड़ा होगा, नज़रें झुका कर के खड़ा होगा वो भारत का प्रधानमंत्री, वो भारत का मान घटाएगा। और भारत को, हमें भी इसका बड़ा दुख होगा कि आज वो नज़रें झुका के खड़ा होगा। लेकिन मीडिया तो बार बार यही कवरेज दिखा रही है कि देश की जो शान है, हर तरफ बोलबाला हो रहा है देश का, क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे हैं और काफ़ी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए गर्व का मौका है। देखिए, गर्व का मौका तो उस दिन भी था जब ये बांग्लादेश गए थे और वहाँ गो बैक के नारे लगे थे। और गर्व का मौका तब होता कि आप जाओगे विदेश में, गर्व करोगे, जहाँ इवेंट मनाने जाओगे और तुम्हारे देश का किसान अन्नदाता वो सड़कों पे पड़ा है 10 महीने से, तुम्हारे द्वारे पे पड़ा है, तुम्हें उसकी याद नहीं। तुम्हारे देश का बेरोजगार युवा रोज़ लाठियाँ खा रहा है रोजगार मांगते हुए। तुम्हारे देश की महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ चुका है। तो देश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, देश के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है जो उसके यार के पोर्ट पे पकड़ा गया है, तो उन सवालों से बचने के लिए ये गया हुआ है। और जिस मीडिया की आप बात करते हो, वो मीडिया है किसका? देश का मीडिया तो है नहीं, वो तो इनके उद्योगपति यारों का मीडिया है। तो यारों की बात कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? तो ये देखने वाली बात है। लेकिन जब एक पुड़िया मिलती है मुंबई में किसी चर्च वगैरह की, तो अर्णव गोस्वामी एक प्रोग्राम चलाते हैं टीवी पर, लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है ड्रग्स वगैरह, वो सवाल कोई नहीं कर रहा है, ना टीवी पे खबरें आ रही हैं आजकल। देखिए, किसी की हिम्मत है कि जो मोदी के यार के साथ खिलाफ बोल जाए? उससे पूछो अर्णव गोस्वामी से, अगर हिम्मत है, पत्रकार है, कि पत्रकार तो है ही नहीं। खैर, इनको जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आप लोग उन्हें नेशनल मीडिया कहते हो, पत्रकार बचे हैं। उनको पत्रकार कहना पत्रकारिता शब्द का अपमान है। कि जो कहता था एक 15 ग्राम 20 ग्राम की पुड़िया मिलने पर, और वो कहता था मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, हैं, और आज वो कहाँ हैं? वो उन्हें ड्रग्स मांगी थी। धन्यवाद है उस अधिकारी का, उस टीम का जिसने वो पकड़ी है। अब खतरा देश को एक है कि जिन भारत माँ के लालों ने वो पकड़ी है, कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। और इसमें हम तो सब एक ही चीज़ कहते हैं कि देखिए, इसमें कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 21,000 करोड़ की बताई जा रही है, इसमें कोई बड़ा रैकेट हाथ में है। और हिंदुस्तान का कोई बड़ा राजनेता इसमें मिला हुआ है, और इसमें मिला हुआ है अडानी ग्रुप। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तो दवाई के तौर पे यूज की जाएगी यहाँ पे, इसमें दवाइयों में यूज होती है ड्रग्स। अगर ये दवाइयों में यूज होती तो दवाई कंपनियां मंगाती अपने लिए। इतनी बड़ी खेप तो फिर पकड़ी क्यों? टेलकम पाउडर लिख के आया भैया, मिस्टेक भी तो हो सकती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मिस्टेक सिर्फ जब सरकार की नाकामियां पकड़ी जाती हैं उसी में मिस्टेक होती हैं। जब उनके यार पकड़े जाते हैं उसमें मिस्टेक होती है। तो आज लिख लो, मोदी जी ने कहा है कि मुझे गरीब की चिंता है। और गरीब शब्द की स्पेलिंग देख लेना, गैसे गौतम अडानी, और बीच के शब्द से रिलायंस इंडस्ट्री, और लास्ट में बी आता है बाबा रामदेव। इन 3 की तो चिंता है उसे। बता, चौथे की किसी की चिंता हो तो मुझे बता दे। इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, कोई जांच नहीं होती है। लेकिन जब सोनू सूद के कोई मामला प्रकाश में आता है, वहाँ रेड पड़ जाती है। देखिए, जब एक भारत की सेवा करने वाला हवाई जहाज पे छप जाता है और एक देश को बेचने वाला थैले पे छपता है, तो जलन होती है। 20 करोड़ वाले को ईडी का नोटिस जाता है, 21,000 करोड़ की
वो तो प्राइवेट पोर्ट है, उन्हीं का पोर्ट है, वो उनके कैसे कैसे को कार्रवाई कर सकता है? उनके यहाँ पे पकड़ी गई है ये बंदरगाह पे। भैया ये जो देश को प्राइवेट में दे रहे हैं, ये प्राइवेट में देने का नतीजा है कि जब जब सारी संपत्ति भारत की प्राइवेट में चली जाएगी तो ये हाल होगा कि पोर्ट भी उनका, जांच एजेंसियां भी उनकी, सुरक्षा भी उन्हीं के अंडर में, तो कुछ भी लाओ, कल को यहाँ पे हथियार भी आएंगे उन पोर्ट पे। क्या करेंगे? ये देश को किस तरीके से गुलाम में ले जाएंगे, ये देश को सोचना है, तभी बच सकता है देश। ये देश बचेगा तो आंदोलनों से बचेगा, और आंदोलन में देश को सबको आना पड़ेगा। तो पहले महाराज जी अर्नब गोस्वामी 50 ग्राम जब मिला था ड्रग्स, तो सारा दिन चिल्ला रहा था जोर से। अभी बिल्कुल शांत है, क्यों? क्या क्या अपने बाप के खिलाफ कोई बोलता है क्या भैया? वो इनके बाप हैं, और अपने बाप के खिलाफ कोई आदमी नहीं बोलता। दूसरों के खिलाफ तो सब बोलेंगे, अपने बाप के खिलाफ आज तक आपने कोई बोलता देखा है? और इनका बाप है मोदी, और मोदी का भी बाप है अडानी अंबानी। और महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी पहले जय श्री राम किया करते थे, आजकल दलित दलित कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं बताते हैं कि दलित हमारे देश की नींव है, और उनके बड़े गुणगान कर रहे हैं। देखिए, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दलित ऊपर ना उठ जाए, दलित बस नींव में रहे, सर पे ना आ जाए। मंदिर के सर पे आएगा तो इनकी नैया डगमगा जाएगी। ये नींव में रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं दलितों को। और ये भी एक मैंने सुना है कि पंजाब में कोई मुख्यमंत्री चुना गया है, वो दलित है, तो उसके चुनते के साथ ही जितने भी ये अपने आप को मानते थे छत्रपति, सबको मिर्ची लग गई है। इनको दिख गया है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे ऐसा लगा 25-30% दलित वोट है, कि वो खिसकेगा अब तुमसे। लेकिन हरिंदर जी, मोदी जी गए अलीगढ़ में, वो जाट के नाम पे वहाँ यूनिवर्सिटी का उन्होंने जो पत्थर रख दिया है। योगी जी आए कल दादरी में, और वहाँ मीर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण किया है। गुजर कहते हैं कि हमारे रहे हैं मीर भोज जी, लेकिन गुजर नाम हटा दिया गया, उससे बड़ा विवाद हो रहा है दादरी में। और जबकि कहते हैं कि जो दादरी है वो गुजरों की राजधानी है। देखिए, मैं भी सुनता हूँ कि दादरी में बहुत आयत गुजरों की है, गुजर समाज की है। और अभी देखिए, इतिहास का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, और झूठ मैं बोलता नहीं। तो अभी तक मैं यही सुनता आ रहा था, जितना भी वहाँ कॉलेज है, वो इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, महिलाओं के कॉलेज हैं, वो सारे मिहिर भोज के नाम से हैं। और मिहिर भोज में गुजर ही लगा के आ रहे थे वो। लेकिन इन्होंने सबसे पहली बात, देखिए, मैं किसी बिरादरी को आहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुजर समाज ने सबसे बड़ी गलती की कि ठाकुर को इन्होंने बुलाया। मुख्यमंत्री है, ठाकुर है, और इन्होंने बुलाया, और वो अपना रंग इनको दिखा गया कि जब उस पर लिखा हुआ था मिहिर भोज गुर्जर, तो उसने वहीं से आदेश कर दिया कि गुर्जर शब्द हटा दो, और वो हटा दिया गया। ये अपमान किया गया। और दूसरी चीज़ बहुत आज मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं ये, और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, तो आज मैं अंधभक्तों से भी पूछता चाहता हूँ, और जो हमारा साधु समाज है, मैं उनसे भी अनुरोध, साधु समाज से तो अनुरोध ही किया जा सकता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हिंदू धर्म में कनागत लगे हुए हैं, और कनागत में किसी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं होता। तो कनागतों में उस महाराजा मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण कैसे किया? वो पहले से बनी हुई थी प्रतिमा। तो अनावरण होता है शुभ कार्य। अगर आपका मकान पहले से बना हुआ है, तो क्या आप इस कनागत में जो श्राद्ध का महीना होता है, इसमें अपने घर में प्रवेश कर जाओगे? कोई हिंदू नहीं जा सकता अपने घर में प्रवेश में। लेकिन तब जिन्हें आप ठाकुर कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री किसी एक बिरादरी का या धर्म का थोड़ी होता है, वो तो पूरे राज्य का होता है। कौन कहता है? कौन कह रहा है? संविधान को मानते कौन है भैया? अगर ये संविधान को मानते तो आज ये संविधान में तो लिखा है कि संविधान में साफ लिखा है, बाबा साहब के संविधान में
कि सबको बराबर का अधिकार है। बताइए किसको दिया बराबर का अधिकार? किसको दिया? जाति, धर्म, मजहब, सबको ये अलग अलग लड़ा के बांट रहे हैं। इनको आरएसएस का मतलब है। आरएसएस का मतलब आज तो मैं बता देता हूँ, मैंने एक लिख के रखा था, मैं भूल जाता हूँ, बहुत अच्छा मैंने बनाया था। आरएसएस, आर से राष्ट्रीय, एस से सरकारी और एस से संपत्तियाँ। बीजेपी, बी से बेचकर जे से जाएंगे, पी से पूरी। ये फोटो जरूर दिखा देना, मैंने दिखाया, दिखा देना देश की जनता ये तो को। आईटी सेल बनाती है कई बार। आईटी सेल क्या है? आरएसएस का पूरा खोल के दिया उन्होंने। आईटी सेल से क्या मतलब है? मतलब तुम करो तो ठीक और दूसरा करे तो गलत।